शिव और हनुमान गद एक अद्भुत कथा। अ, एक समय की बात है जब भगवान शिव और भगवान हनुमान के बीच एक महान युद्ध हुआ जो भक्ति, साहस और धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया। इस कथा का उल्लेख पुराणों में मिलता है इन सब जो भगवान शिव की असीम शक्ति और हनुमान जी की अडिग भक्ति को दर्शाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे भक्त के लिए भगवान भी युद्ध भूमि में उतर सकते हैं और किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कहानी का आरंभ यह कथा उस समय की है जब भगवान राम ने धरती पर अपना कार्य पूरा कर लिया था और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना कर दी थी। एक दिन भगवान राम ने अपने भक्तों को बुलाया और उन्हें अपने धाम जाने की सूचना दी। सभी भक्त भगवान राम से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन हनुमान जी का प्रेम और समर्पण सबसे अलग था। वे भगवान राम के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम धरती पर रहकर धर्म और भक्ति की सेवा करो। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। शिवजी का आह्वान। दूसरी ओर श्रीलंका में राक्षस शतबंधु ने अयोध्या पर हमला करने की योजना बनाई। उसने श्रीलंका के राजा विभीषण से वह शक्तिशाली शंख चुरा लिया जिसे उन्होंने भगवान शिव की तपस्या से प्राप्त किया था। इस शंख की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि इससे कोई भी देवता पराजित हो सकता था। शतबंधु ने इस शंख का उपयोग करके देवताओं को आतंकित करना शुरू कर दिया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने इस संकट को समाप्त करने का निर्णय लिया और शतबंधु से युद्ध करने के लिए अपने गणों के साथ निकल पड़े। हनुमान जी का संकल्प। हनुमान जी, जो हमेशा धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे, उन्होंने शतबंधु के अत्याचार के बारे में सुना और सोचा कि उन्हें इस अधर्मी राक्षस को सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने श्रीलंका की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर देखा कि भगवान शिव और उनके गण पहले से ही युद्ध के लिए तैयार हैं। हनुमान जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं भी धर्म की रक्षा के लिए इस युद्ध में शामिल होना चाहता हूं। भगवान शिव ने हनुमान जी की बात सुनकर उन्हें वापस लौट जाने को कहा और कहा, हनुमान, तुम मेरे परम भक्त हो। ये युद्ध मेरे लिए है, तुम इसमें शामिल न हो। लेकिन हनुमान जी, जो कि राम के प्रति अपनी भक्ति और धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे, उन्होंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और युद्ध में कूद पड़े। युद्ध का आरंभ। भगवान शिव और हनुमान जी दोनों ही महान योद्धा थे। युद्ध का आरंभ होते ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से हनुमान जी पर आक्रमण किया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी गदा से उसे रोक दिया। इसके बाद हनुमान जी ने पर्वतों और वृक्षों को उठाकर भगवान शिव की ओर फेंका, लेकिन भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्तियों से उन्हें काट दिया। युद्ध बहुत ही भयंकर और रोमांचक हो गया था। दोनों ही देवता अपनी पूरी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। भगवान शिव ने पिनाक धनुष से कई शक्तिशाली बाण चलाए, जिन्हें हनुमान जी ने अपने वज्र शरीर से रोक दिया। हनुमान जी ने अपनी गति और शक्ति से भगवान शिव के गणों को परास्त करना शुरू कर दिया, जिससे भगवान शिव ने महसूस किया कि हनुमान जी को रोकना आसान नहीं होगा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। भगवान शिव ने देखा कि हनुमान जी किसी भी प्रकार से हार मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होते ही पूरे आकाश में एक अद्भुत चमक फैल गई और सभी देवता भयभीत हो गए। लेकिन हनुमान जी ने भगवान राम का स्मरण किया और उनके नाम का जाप करते हुए ब्रह्मास्त्र का सामना किया। हनुमान जी की भक्ति और राम नाम की शक्ति ने ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय कर दिया। यह देखकर भगवान शिव अचंभित रह गए। उन्हें यह समझ में आ गया कि हनुमान जी की भक्ति और शक्ति अपार है और उन्हें किसी भी प्रकार से हराया नहीं जा सकता। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल नीचे कर दिया और हनुमान जी के पास आकर उन्हें गले से लगा लिया। युद्ध का अंत और शांति स्थापना। भगवान शिव ने हनुमान जी की पीठ थपथपाते हुए कहा, हनुमान, तुमने अपनी भक्ति और शक्ति से मुझे भी परास्त कर दिया। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम सच्चे अर्थों में राम भक्त हो और तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें अपार शक्तियां दी हैं। हनुमान जी ने भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए कहा, प्रभु, मेरी आपसे कोई तुलना नहीं है।
मैं तो केवल आपका और भगवान राम का दास हूँ। मैंने केवल धर्म और भक्ति के लिए यह युद्ध किया। भगवान शिव ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हनुमान, तुम सदा मेरी कृपा और आशीर्वाद से पूर्ण रहोगे। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा अद्वितीय है। कहानी का निष्कर्ष इस प्रकार, भगवान शिव और भगवान हनुमान का युद्ध एक बड़ी शिक्षा के साथ समाप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। हनुमान जी की भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति ने उन्हें भगवान शिव जैसे महान देवता के सामने भी अडिग रहने की शक्ति दी। यह कहानी भक्ति, समर्पण और साहस का एक अद्भुत उदाहरण है, जो हमें सिखाती है कि भक्ति की शक्ति से सभी बाधाएं पार की जा सकती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति और समर्पण में अपार शक्ति होती है। जब हम सच्चे मन से अपने इष्ट देवता की आराधना करते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करने की शक्ति मिलती है। आशा है आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी होगी। जय श्री राम, जय महाकाल।